इसको समझ लें विद इन शॉर्ट टाइम। ठीक है जी। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है जी, हमने मिलीकेन-ज़ोल ड्रॉप मेथड के जरिए ये देखना है कि एक चार्ज जो है उसकी मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रॉन पर जो एक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने मिलीकेन-ज़ोल ड्रॉप मेथड के थ्रू गो थ्रू करना है। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम है, वन बाय वन हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जी आपको दो दत प्लेट्स नजर आ रही हैं। एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। ये प्लेट्स एक कंटेनर के अंदर हैं। इनिशियली आप सारी जो इसकी एक्सपेरिमेंटल सेटअप की स्टेज है वो सारी एक्सप्लेन करेंगे। जो जो चीजें आपको डायग्राम में नजर आ रही हैं आप वन बाय वन सबको थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट कर दें। सो एक मेजरली एक कंटेनर है। उस कंटेनर के अंदर हमने लो प्रेशर डेवलप किया हुआ है ताकि एयर का ज़्यादा इंटरेक्शन ना हो। एंड इन अ सिमिलर फैशन यहाँ पर आप देखें तो कंटेनर के बाद दो दत प्लेट्स नज़र आ रही हैं। ये जो प्लेट यहाँ पर है ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया हुआ है। और इस प्लेट के दरमियान में यहाँ पर एक होल है। ये नेगेटिव प्लेट है और यहाँ पर ये एटमाइजर है। एटमाइजर क्या है जी? यानी कि एक ऑयल की बोतल है। इस बोतल के अंदर ऑयल है और ऑयल के जो पार्टिकल्स हैं उनको स्प्रे किया जाएगा, स्प्रिंकल किया जाएगा इस एटमाइजर के जरिए। मेहरान खान बाल कटवाने जाते हो ना, तो जैसे वो बाल बनाते हुए आपकी बालों पर स्प्रे करता है पानी के मिस्ट की, पानी के पार्टिकल्स की, उसी तरह से यहाँ पर ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो स्प्रे किए जाएंगे और ये ड्रॉपलेट्स वेरी स्मॉल नोजल से पास करेंगे। इस नैरो नोजल से पास करने के बाद ये जब नीचे की तरफ आएंगे, ओबियसली फ्रिक्शन की वजह से कुछ स्टैटिक चार्ज इनके ऊपर ऑलरेडी डेवलप हो जाता है। तो बहुत से जो पार्टिकल्स हैं वो तो साइड्स पे रह जाएंगे, लेकिन हम फोकस करेंगे कोई एक आधे पार्टिकल को यहाँ पर माइक्रोस्कोप के जरिए। सो कोई एक लकी जो ऑयल का ड्रॉपलेट है वो यहाँ पर से इस होल में से गो थ्रू करके यहाँ पर आ जाएगा दरमियान में। जैसे ही वो आएगा यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ से एक लाइट का सोर्स है जो कि इसको लाइट अप करेगा, रोशन करेगा ताकि हम देख सकें, इसको विजुअलाइज कर सकें। और इसको विजुअलाइज करने के लिए ये लाइट का सोर्स है। एक विंडो 1 ये है और विंडो 2 से हम इसको देख सकते हैं। और ये यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नजर आ रहा है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने अप्लाई किया हुआ है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड बन सके दोनों प्लेट्स के दरमियान में। तो मुझे कोई एक स्टूडेंट बता दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ की तरफ डायरेक्टेड होती हैं? दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेगेटिव। थैंक यू। सो दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये सारी अरेंजमेंट है। मैंने कोशिश किया कि इसी डायग्राम को नेक्स्ट स्लाइड में भी कॉपी करें। आप सिंपली इस डायग्राम को देख के फिलहाल ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एटमाइजर से हम ऑयल के ड्रॉपलेट्स को स्प्रिंकल करेंगे। ऑयल के ड्रॉपलेट्स स्प्रिंकल होने के बाद सम ऑफ द लकी वन ऑफ द लकी वन विल बी फोकस, जो यहाँ से इस होल से नीचे आएगा। बाकी साइड पे रह जाएंगे। जो नीचे आ जाएगा हम उसे फोकस करेंगे क्योंकि हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, हमारे टॉपिक का जो पर्पस है वो हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड आउट करना है। सो वी नीड टू डिटरमिन चार्ज। तो एग्जैक्टली ये इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, लेकिन उसके कंक्लूजन में आपको पता चलेगा किस तरह से मिलीकेन ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज का अंदाजा लगाया। सो ये वाले फॉर्मूले से आप सब फेमिलियर हैं। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल वाला फॉर्मूला है। हमने यहाँ पर माइनस का साइन खुद ही नहीं लिखा बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन एट दिस पॉइंट, वी आर ओनली डीलिंग विद द मैग्नीट्यूड। तो आपको मैग्नीट्यूड में E इज इक्वल टू V ओवर D। यहाँ पर V है प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और D जो है ये प्लेट्स के दरमियान में फासले को यानी सेपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
जी नेक्स्ट पेज पे आए हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आए हैं, वही चीजें हैं मैंने आपको ये बता दी हैं, मेरा नहीं ख्याल को इनको रिपीट करने की जरूरत है। एटमाइजर है, स्प्रिंकल करेंगे, लेंस से लाइट को फोकस करेंगे, इस विंडो से हम देखेंगे, एंड देयर इज अ पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा जी, अब करना क्या, जो ड्रॉपलेट यहाँ पर आ चुका है बिटवीन द प्लेट्स, तो जब ये दरमियान में आएगा, उसके पहुंचने के बाद ये नीचे की तरफ फॉल कर रहा होगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, अपने वजन की वजह से, वेट की वजह से इट विल बी फॉलिंग डाउन। लेकिन एट द सेम टाइम याद रखें, यहाँ पर जो चार्ज है, जो ऑयल पार्टिकल है, उस पर जो चार्ज आएगा दैट विल बी ऑपोजिट टू द लोअर प्लेट। आपको पता ना, नीचे वाली प्लेट पे आपने देखा है नेगेटिव चार्ज था, और ऊपर वाली जो प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज था। तो होल से जब ये चार्ज नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कोशिश करेगी, नेगेटिव चाहेगा कि इसको रिपेल करे ऊपर की तरफ, और जो पॉजिटिव है, फॉर द टाइम बीइंग हम ड्रैग फोर्स की बात नहीं कर रहे, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की हुई है, तो अभी जो फोर्स ऑपोजिट लग रही होगी वो होगी हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको याद है किसके इक्वल थी, कोई एक स्टूडेंट मुझे बता दे। वेरी सिंपल फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी किया था सेकंड टॉपिक में, दैट वाज F इज इक्वल टू क्यू ई। तो डाउनवर्ड वेट जो है वो नीचे की तरफ लाना चाह रहा है, और इसके अगेंस्ट जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो चाह रही है कि ये ऊपर की तरफ मूव करे। तो जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों इक्वलाइज हो जाएंगी, वहां पर कौन सी स्टेट अचीव हो जाएगी, इक्विलिब्रियम की। और जहां पर ये स्टेट अचीव हो जाएगी, तो आपका जो ये ड्रॉपलेट है दैट विल गेट सस्पेंडेड, इट विल गेट सस्पेंडेड, ये हैंग हो जाएगा दोनों प्लेट्स के दरमियान में। तो जब इन दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर होगी, तो ग्रेविटी कितनी फोर्स लगा रही है जी, जितना इसका वजन है, जितना इसका वेट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फोर्स लगा रही है, जितना क्यू ई है, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो आप सबको पता है कि E की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, अभी हमने प्रीवियस जो पेज था वहां पर इसको देखा था कि E किसके इक्वल होता है बेटा, E इज इक्वल टू V ओवर D। तो हम फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं जी, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं Q को। तो क्योंकि हम Q को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, सो इसका मतलब ये है कि V इधर आकर डिवाइड हो गया, D इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब इक्वेशन नंबर 1 जो आप सब लोगों के पास यहाँ पर नजर आ रही है, इसमें अगर आप देखें तो यू कैन सी के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमें पता हैं। तो चेक करते हैं जी कौन कौन सी चीजें हमें पता हैं। V हमें पता है, पोटेंशियल हमने खुद प्रोवाइड किया है दोनों प्लेट्स के दरमियान में, इट इज वेल नोन। डी भी हमें पता है, डी क्या है जी, दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो फासला है दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी, एंड इट इज आल्सो नोन। और जी, ऑब्वियसली जी की वैल्यू भी आपको पता है। अब सवाल ये है कि चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या होनी चाहिए, कौन सी चीज है जो भी अननोन है। तो जो चीज अननोन है वो है मैस ऑफ द ड्रॉपलेट। तो आप देखें टॉपिक खुद ब खुद अपनी तरतीब बना रहा है। अब खुद ब खुद हमें समझ आ गया कि हमारी नेक्स्ट जो हेडिंग है दैट शुड बी टू डिटरमिन द मैस। तो चलें जी, आए इस इक्वेशन को याद रखिएगा, हम इस इक्वेशन को आगे जाके यूज करेंगे। तो मैस फाइंड करने जा रहे हैं हम। तो अब आप देखें मैस फाइंड करने जा रहे हैं। मैस फाइंड करने के लिए इस स्टेप के बाद याद रखें, जब आपने मैस फाइंड करना है तो आपने स्विच ऑफ कर देनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको स्विच ऑफ कर देना है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ कर रही होगी तो अब ये फ्रीली फॉल कर रहा होगा। अब आपकी ये वाली जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये एक्ट नहीं कर रही होगी क्योंकि दोनों प्लेट्स पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो जब हम स्विच ऑफ कर देंगे तो अब ये पार्टिकल फ्रीली फॉल करेगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी।
इट विल बी फॉलिंग फ्रीली, फ्री फॉल हो रहा होगा। तो जब फ्रीली फॉल कर रहा है तो अब सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स एक्सर्ट हो सकती है, और वो फोर्स जो एक्ट हो सकती है वो है ड्रैग फोर्स। और आपको याद है ड्रैग फोर्स जो है वो किसके इक्वल होती है, 6 पाई ईटा आर वी। अब दो चीजों को बड़े क्लियरली आप, बड़ा अहम पॉइंट है, इसको नोट कर लें। शायद आपके जहन में ये सवाल आया है या नहीं आया, लेकिन आप में से शायद कोई स्टूडेंट ये सोच रहा हो। देखें, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एक्ट कर रही थी तो उस वक्त ये हैंग हो गया था, सस्पेंड हो गया था। आपको याद है इक्विलिब्रियम दो तरह से अचीव किया जा सकता है। इक्विलिब्रियम एक उस वक्त अचीव किया जा सकता है जब हम, जी कोई बता दे कौन सी दो जो पॉइंट्स हैं वो इक्विलिब्रियम हमें अचीव करवाती हैं। जी, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। सर स्टैटिक एंड डायनेमिक्स। थैंक यू। स्टैटिक हो तो यानी कि रेस्ट पर हो, और डायनामिक का मतलब है जब आपका जो चार्ज है या कोई पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा हो। सो जब ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा तो वो नेक्स्ट पेज वाला है। अभी ये वाला जो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम था, क्यों? क्योंकि जब चार्ज नीचे आ रहा था, एज इट वाज फॉलिंग डाउन, तो नीचे आते आते जिस लम्हे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेट के बराबर हुई थी, ये कंडीशन अचीव हुई थी, उस पॉइंट पर ये रेस्ट पे था, इसलिए ये हैंग हो गया। लेकिन हमारे इस पॉइंट पर जो इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है वो कैसे हुआ है कि बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और एक पार्टिकल जो है वो उस होल से नीचे आ गया। अब चूंकि इसका मास कम है और जो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी तो इस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होती जाएगी। तो जिस लम्हे पर ड्रैग फोर्स वजन के बराबर होगी, यानी कि हम एफ डी इज इक्वल टू डब्ल्यू करेंगे, जिस लम्हे पर एफ डी इक्वल आएगा डब्ल्यू के, तो उस लम्हे पर ये अब रेस्ट पर नहीं है बल्कि इसकी कोई खास स्पीड है। वो खास स्पीड अब ना बढ़ेगी ना कम होगी, बल्कि ये एक यूनिफॉर्म स्पीड अचीव करेगा। उस यूनिफॉर्म स्पीड का नाम है टर्मिनल स्पीड। तो दोनों केसेस में इक्विलिब्रियम अचीव हुआ। पहले वाले केस में रेस्ट अचीव की जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगेंस्ट द वेट लग रही थी, और इस केस के अंदर ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही है, और अब ये स्टैटिक नहीं है बल्कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इट हैज अ सर्टेन टर्मिनल स्पीड जिसके साथ ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता रहेगा। तो याद रखें, जिस लम्हे पर ये इक्विलिब्रियम अचीव करेगा उस लम्हे के बाद अब ये एक खास कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा। उस कांस्टेंट स्पीड को हम कहते हैं टर्मिनल स्पीड। तो W किसके इक्वल होता है जी? W इक्वल होता है mg के। W की जगह पे मैंने mg लिखा। ड्रैग फोर्स किसके इक्वल होती है जी? ड्रैग फोर्स होती है 6 पाई ईटा आर वी। ये हमने 6 चैप्टर में स्टडी किया था। हम क्या फाइंड कर रहे हैं ये भी आप याद रखें, हम फाइंड कर रहे हैं m। सो वी वांट टू डिटरमिन m। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। नेक्स्ट पेज पे आके अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गया अगेन। अब अगर आप मैथ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कौन सी वाली चीज है जो फर्दर फाइंड आउट होनी चाहिए? आप देखें मैथ क्या होता है। मैथ होता है जी वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। मैथ इज बेसिकली वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या है? क्योंकि हमारा पार्टिकल जो ऑयल ड्रॉपलेट फॉल कर रहा है वो सफेरिकल शेप में है, तो सफियर का वॉल्यूम कितना होता है? सफियर का वॉल्यूम होता है 4 पाई आर क्यूब। सो मैंने ये चीज लिख दी है वॉल्यूम की जगह पे, जबकि जो डेंसिटी है, जबकि जो डेंसिटी है वो डेंसिटी आपने किसके साथ रिप्रेजेंट की हुई है? दिस डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड डिनोटेड बाय रो। इट इज डिनोटेड बाय रो। प्लीज क्लोज योर माइक्स। मैंने वैसे कर दिया अफनान का माइक। चलिए जी, लेट अस गो अहेड। सो फर्दर इसको मूव करें, आगे कैरी ऑन करें। तो भी प्रीवियस पेज पे बेटा आप लोगों को ये वाली इक्वेशन नजर आ रही थी ना, इक्वेशन 2। तो अब मैं उस इक्वेशन 2 में क्या करने जा रहा हूँ,
सिर्फ उसके मैस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। मैंने अभी मैस निकाला है ना यहाँ पर, ये वाला मैस। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने ये मैस की जो वैल्यू है ये सब्स्टिट्यूट कर दी है। कितनी थी ये इतनी थी जी, दैट वाज वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। अब जब आप ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, आपका मकसद था जी मैस फाइंड करना। लेकिन जब आपने मैस फाइंड करने की कोशिश की, मैं वापस प्रीवियस स्लाइड में जा रहा हूं, तो मैस फाइंड करते हुए आपको पता चला कि अगर ये जी आप इधर ले आए, ये जी इधर आके डिवाइड हो जाए, तो पाई भी पता है, 6 भी पता है, ईटा भी पता है मीडियम के लिए। टर्मिनल स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक ब्रेक लगाए, मैं आपको बताता हूँ टर्मिनल स्पीड कैसे कैलकुलेट करनी है। लेकिन जी टर्मिनल स्पीड करने के लिए क्या किया जाएगा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ किया हुआ है, यहाँ पर एक होल था, उस होल से जैसे ही एक पार्टिकल आया, हाउ टू डिटरमिन, ये हेडिंग ऐड कर लीजिएगा, मैंने ये पॉइंट जो है वो पॉइंट आउट नहीं किया हुआ कि किस तरह से टर्मिनल स्पीड फाइंड करनी है, इसका मेथड बता रहा हूँ। पार्टिकल जैसे ही आया तो हमने स्टॉप वॉच पकड़ लेनी है और स्टॉप वॉच पर टाइम नोट करना शुरू कर देना है। स्टॉप वॉच से जो टाइम हमें पता चलेगा ये कब से कब तक का नोट करना है, जितना टाइम इसको ये फासला कवर करने में लगेगा, हम माइक्रोस्कोप से एक को फोकस कर लेंगे। अब आप मुझे बताएं, कांस्टेंट स्पीड, टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड होती है डिस्टेंस मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस आपको पता है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, और इसके अलावा टाइम आप नोट कर लेंगे और आप इसको डिवाइड करके टर्मिनल स्पीड निकाल लेंगे। अब एक चीज रह गई है जो अननोन है, वो कौन सी चीज है? वो है बेटा आर। तो ये आर फाइंड करने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आया हूँ। तो हमने इसके लिए क्या किया, पहला स्टेप हमने किया भाई मैस क्या होता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, ठीक है। फिर प्रीवियस जो इक्वेशन थी उसमें मैस की जगह पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। मैस की जगह पर जब आपने सब्स्टिट्यूशन की तो आपके पास जो पॉइंट आया वो ये था। हमने क्या फाइंड करना था जी, अब आर फाइंड करना था। तो आर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, पाई के कैंसिल होने के अलावा 2 2s आर 4 होते हैं, तो 2 बच जाएगा इधर, और 2 3s आर 6, ये 3 आ जाएगा। ये वाले 3 और ये वाले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। 2 इधर आके डिवाइड हो गया, बाकी वैल्यूज को शिफ्ट करें। वीटी मैंने आपको मालूम करना सिखा दिया है। अब देखें अब तरतीब क्या होगी। अब आर की वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है जी। आर की जो वैल्यू है ये मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इस फॉर्मूला में, आर की वैल्यू इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। वीटी मालूम करना मैंने सिखा दिया, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास मैस आ जाएगा। जब आपके पास मैस आ जाएगा तो आप इस फॉर्मूला के अंदर मैस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आएगा चार्ज। और हमारा जो प्राइमरी पर्पस था वो भी यही था कि हम चार्ज फाइंड आउट करना चाहते थे। सो बाय डूइंग ऑल दिस प्रोसेस, रेडियस को और इसके साथ रेडियस के साथ टर्मिनल स्पीड को जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे यू विल गेट मैस, और मैस को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिलीकैन ने जो चार्ज मालूम किया तो उसे पता चला कि जितने भी पार्टिकल्स थे उनका मैस वो सम इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ दिस फैक्टर। मिलीकैन ने जब कैलकुलेशन की तो उसको पता चला कि तमाम जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनका मैस इस वाले फैक्टर का कोई मल्टीपल है। मसलन ये वाला नंबर मल्टीप्लाइड बाय 5, ये वाला नंबर मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 10, 100 एंड सो ऑन। सो फाइनली ही कंक्लूडेड दैट कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा चार्ज पार्टिकल that must be having a value of 1.6 into 10 raised to the power -19। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाता है।